सामान्य सूत्र सामान्य सूत्र। प्रथम सदस्य दूसरा सदस्य, द्वितीय सदस्य, या दूसरा सदस्य ना रे बाबू, दूसरा सदस्य। चलिए पढ़ा जाएगा ना होगा। चलिए अच्छा एक बात बताइए बाबू, हम लोग किसके बारे में पढ़े थे? ईथर के बारे में पढ़े थे। ईथर के बारे में पढ़े थे ना जी। थोड़ा सा ईथर पर हम डिस्कस करेंगे। किस पर डिस्कस करेंगे बेटा? 5 नंबर था आपका ईथर था ना, तो ईथर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ईथर के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा ईथर को मैंने बताया था इधर आर होगा, ओ होगा और फिर इधर आर होगा। ये आपका जनरल इक्वेशन मान लीजिए कि जनरल एक प्रकार का समीकरण है, ठीक है। तो इस जनरल समीकरण में एक बात बताइए बाबू, ये आर आपको कार्बन के नंबर बताएगा, आर आपको कार्बन के नंबर बताएगा ना। चलिए इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+2 था, और फूलन देवी को तो पहले ही मैंने बता दिया था कि फूलन देवी छूटेगी नहीं तो किसी प्रकार के चीज को आप तो प्रथम सदस्य मैंने निकाल लिया था, दूसरे सदस्य निकाल लिया था। तो प्रथम सदस्य क्या था? मान लीजिए यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऐसे CH3 हो गया और यहाँ पर CH3 हो गया। मैंने बोला था कि n ग्रेटर देन इक्वालिटी कितना नंबर कम से कम 2 रखेगा। n वे भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, डॉट सो ऑन हो सकता है, इंफिनिटी हो सकता है कि नहीं होता। चलिए बहुत बढ़िया, कितना हम लोग पढ़ चुके थे ना। अच्छा एक बात बताइए, हम समझात श्रेणी का मतलब बता रहे। समझात श्रेणी ये लिखा है, तो समझात श्रेणी का मतलब मैंने क्या बताया था? एक ऐसा सीरीज, एक ऐसा श्रेणी जिस श्रेणी का यदि डी चेक करे तो डी लगभग उसमें प्रत्येक सदस्य का क्या होना चाहिए बेटा? समान होना चाहिए, क्योंकि ये सब मैंने बताया था ना बाबू। अच्छा एक बात बताइए, फिर मैंने बताया था कि चलिए इसका ये समजातीय श्रेणी है ना, ये एक प्रकार का समजातीय श्रेणी है। इसे बहुत सारा फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, प्रथम सदस्य, द्वितीय सदस्य, तृतीय सदस्य, चतुर्थ सदस्य, बहुत सारे सदस्य निकाल सकते हैं कि नहीं। और तो उसका थोड़ा सा देख लिया जाए कि उस सच में उसका प्रत्येक 2 सदस्यों के बीच का अंतर CH2 आता है कि नहीं आता है। चेक कर लिया जाए बेटा, करते हैं आज, चेक करेंगे खुल करके इसको देखेंगे बाबू। चलिए हम देखते हैं। अच्छा एक बात बताइए, मैंने देख लिया था ये प्रथम सदस्य था। द्वितीय सदस्य के बारे में मैंने n बराबर इसमें कितना रखा था बेटा? 2 रखा था, क्योंकि n आपको 2 से स्टार्ट होगा था प्रथम सदस्य के लिए। प्रथम सदस्य के लिए उत्तरदायित्व ये नंबर है। फिर ये द्वितीय सदस्य के लिए, तृतीय सदस्य के लिए। समझ आ रहा है कि नहीं बाबू? सुनिए, तृतीय सदस्य के लिए मैंने बोला था ये ऑक्सीजन होगा, इधर ऐसे दे दीजिए, और यहाँ पर CH2 कर दीजिए, यहाँ पर CH3 या तो इधर 2 कार्बन लगा दीजिए, इधर 1 कार्बन लगा दीजिए, और नहीं तो इसको ऑक्सीजन सेम इसी को ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इधर आप 2 कार्बन लगा दीजिए, CH2 CH3, और इधर 1 कार्बन लगा दीजिए। इसमें क्या फर्क है? ये भी आपका 1 है कार्बन, इधर आपका 1 कार्बन है, इधर आपका 2 कार्बन है, इधर आपका 2 कार्बन है। और तो ये 8 ग्रुप बताएगा ये ऑक्सीजन ईथर होगा कि नहीं, बताइए। समझ आ रहा है? ऐसे बहुत सारा नंबर हम लिख सकते हैं कि नहीं है? लिख सकते हैं कि नहीं रे बाबू? अब तो लिख सकते हैं। चलिए एक बात बताइए, सुनिए बेटा, अगर n बराबर आप क्या कर रहे हैं, इसमें 3 रखे हैं, n बराबर अगर हम 4 रख दें, n बराबर 4 रख दें, तो आपका CnH2n आप प्लस में 2 आई फूलन देवी तरह आएगी ना फूलन देवी। सुनिए n बराबर n के रेफरेंस में कितना है? 4, तो n बराबर 4 रख देंगे, एज इट इज 2 एज इट इज हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, n बराबर 4 का 4 प्लस में कितना 2 और फूलन देवी आपका देखिए बाबू 4 हो जाएगा। और इसमें हाइड्रोजन कितना? 8, 4 दूनी के 8 कितना हो गया? 10। तो हाइड्रोजन आपका 10, आप फूलन दे दीजिए ओके। यस या नो? चलिए अगर इसका स्ट्रक्चर अगर लिखा जाए बाबू, तो हम इसे लिख सकते हैं कि 1 ऑक्सीजन यहाँ पर रख दीजिए, 1 ऑक्सीजन रख दीजिए। आपको मन करे तो कहीं भी कार्बन फंसा लीजिए, मतलब इधर कार्बन की संख्या, इधर कार्बन की संख्या 1 2 जितना आपको देना है दे लीजिए। हमारा मन करता है कि इधर हम 2 दे दें, कार्बन 1 दे दें सिंगल बॉन्ड के साथ में, इधर 1 दे दें, 2 दे दें, ठीक है। तो हमको देखिए यहाँ पर कार्बन की संख्या कितना है बब्बू? 4। तो उधर कार्बन हमको कितना फंसाना होगा? 1 कार्बन पर 1 कार्बन 4 कार्बन, 2 हो गया ना, 2 उधर 2 इधर। अब भैया कहीं ना कहीं लगा दिया जाए,
सर लगाया जाना। देखिए एक कार्बन एक बॉन्ड दिखाया है और तो 3 को हाइड्रोजन होगा कहीं ना कहीं। यस सर। होगा ना भैया 3 को हाइड्रोजन। तो एक को यहाँ पर सेटिस्फाइड किया है और तो 3 को हाइड्रोजन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इसका देखा जाता है एक बॉन्ड 2 को बॉन्ड और तो 2 को हाइड्रोजन यहाँ पर होगा। होगा कि नहीं भैया? होगा ना जी। चलिए ये कार्बन एक बॉन्ड इधर दिखाया है, एक बॉन्ड यहाँ पर संतुष्ट है, 2 को वैलेंसी ठीक है। और 2 को गाना गावेगा ना रूबिया से। रूबिया कौन है? हाइड्रोजनवा। समझ आता है ना? हाँ रूबिया इधर आएगी, रूबिया इधर आएगी। एकरा पास कब रूबिया है? 3 गो रूबिया है। मतलब ये समझ लीजिए कौन है ये भैया, कहीं ना कहीं आपको निरहुआ है, निरहुआ रिक्शा वाला। इधर कहीं ना कहीं 3 गो चढ़ल है, गोदी में बैठल है। देखिए जैसे पिक्चर में आपको दिख रहा है, निरहुआ दिख रहा है, दिखेगा एचडी में, अभी दिखाते हैं। देखिए तो ऐसे सबका बैलेंस सेटिस्फाइड है कि नहीं बाबू? चलिए तो इतना को हम क्या कहेंगे, ये CH2 2 को गोदी में बैठल है। देख लीजिए एगो 2 को CH2 दिखा सकते हैं, ऑक्सीजन। और इधर CH2 और इधर CH3 और इधर आप क्या कीजिएगा CH3। अब देखिए क्या ये आपका R है? यस सर। ये आपका क्या R है? यस सर। बोलिए यस सर। R है ना जी? यस सर। तो हम ईथर में इसको हम बोल सकते हैं ये आपका R है, ये आपका R है, तो इसको हम ईथर बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं। बोल सकते हैं ना बाबू? यस सर। चलिए आइए हम थोड़ा सा सदस्य यहाँ लेकर के समझा इसका चेक करते हैं। ये तीनों में चेक करते हैं। एक और देना चाहेंगे तो एक और हम लेकर के चेक कर लेंगे। ये चलिए इसमें हम समझाते चेक करते हैं बाबू। तो समझात के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा देखिएगा। समझात के लिए लीजिए, सबसे पहले मैंने ये ले लिया CH3, आपके पास CH3 एक हो गया प्रथम सदस्य, ठीक है। दूसरा का सदस्य कितना है? तो ये आपका ऑक्सीजन, इधर आपका CH2, ये आपका CH3 और इधर CH3। देख लीजिए दूसरा का सदस्य। तीसरा का सदस्य ले लीजिए, इधर है तीसरा का सदस्य CH3 CH2 और ऑक्सीजन, फिर CH3। ये अपना घर से लिख रहे हैं कि जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला से लेकर के आ रहे हैं? फार्मूला से लेकर के आ रहे हैं, आ रहे हैं ना बाबू? चलिए ये भी दिखा दिया मैंने कहीं ना कहीं। एक काम कीजिए बाबू, एक और ले लेते हैं सदस्य। वो कौन सा सदस्य ले लेते हैं? तो मान लीजिए कि CH3 और CH2 और CH2 और ऑक्सीजन, इधर CH2 इधर CH3, ठीक है। देख लीजिए ये आपका R है, ये आपका R है ना बाबू? यस सर। और ये ईथर हो गया। ईथर का आएगा कि नहीं? दोनों में समझाते चेक करें। यस सर। ये प्रथम सदस्य है, द्वितीय सदस्य, तृतीय सदस्य, चतुर्थ सदस्य, ठीक। सब में चेक करते हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशन हम चेक करते हैं। किया जाए चेक? डिफरेंस चेक किया जाए। मैंने क्या बताया था समझाती श्रेणी के लिए? मैंने क्या बताया था बाबू कि फंक्शनल ग्रुप यदि किसी समजातीय श्रेणी का फंक्शनल ग्रुप समान होता है किसी कार्बनिक यौगिक में, यदि फंक्शनल ग्रुप समान होता है तो उसको हम कह सकते हैं कि वो समजातीय श्रेणी के अंतर्गत आएगा। आएगा कि नहीं रे बाबू? समजात कहलाएगा। और यदि समजात कहलाएगा तो उसका DU जब निकालेंगे, DU चेक करेंगे और तो DU यानी असंतृप्तता की कोटि जब चेक करेंगे तो असंतृप्तता की कोटि भी लगभग क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। और साथ साथ उसके बीच का, 2 सदस्यों के बीच का अंतर जो होगा वो CH2 आएगा। आएगा कि नहीं बाबू? अगर ये सब एक दूसरे से होमोलोगस है, यदि एक दूसरे से समझात है, तो इन 2 सदस्यों के बीच का यदि हम अंतर चेक करें बेटा, तो कहीं ना कहीं CH2 का अंतर आएगा। किसका अंतर आएगा? CH2 का अंतर आएगा। चलिए चेक करते हैं, आइए चेक कीजिए। एक बात बताइए, हाई ऑक्सीजन से ऑक्सीजन मान लीजिए कि कट गया, और ये CH3 से CH3 कट गया, माइनस हो गया। इस मान लीजिए कि ये CH3 से ये CH3 कट गया, बचा क्या? यही ना बचा, तो CH2 लिख दें। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना आया? CH2 आया। एक काम कीजिए, इधर के ये टोटल देखिए, ये टोटल से ये टोटल कट नहीं सकता है? कट सकता है। सेम है। यस सर। माइनस कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। कर सकते हैं? यस सर। कर सकते हैं कि नहीं बाबू? सर। एक बात बताइए, इधर के ये 2 से इधर के ये दोनों माइनस हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। बच क्या गया आपका? ये बचा कि नहीं? CH2। तो इन दोनों के बीच का भी अंतर कितना आ गया? CH2। थोड़ा सा इन दोनों के बीच के अंतर चेक कर लीजिए। देखिए बेटा,
है सब CH2